देखिए भाई, ये है हमारी ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई, सबसे पहली चीज क्या होती है ह्यूमन आई के अंदर, क्या होती है, ये जो अपनी ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर है ना, इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी 3 लेयर्स, कौन कौन सी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है? सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है व्हाइट कलर की होती है, इसको आप बोलते हैं स्क्लेरा या श्वेत पटल, ठीक है। स्क्लेरा या श्वेत पटल, ये जो आंखों में सफेद सफेद पार्ट दिखता है ना आप लोगों को, ये जो होता है ये हमारा स्क्लेरा होता है या श्वेत पटल होता है। ये क्या करता है, ये हमारी आंखों को नमी या मॉइस्चर प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। और बाहरी आघातों से भी हमारी आंख की क्या करता है, सुरक्षा, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, मच्छर, बारिश वारिश के दिनों में छोटे छोटे मच्छर घूमते हैं ना आंखों में, जाए और इन्फेक्शन ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, स्क्लेरा करता है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्लेरा जो होती है, ये जो श्वेत पटल होता है, ये आगे की तरफ आके क्या हो जाती है, कुछ इस तरीके से उभरी हुई हो जाती है और थोड़ी क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है। थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है और आगे की तरफ क्या रहती है, उभरी हुई रहती है। उस ट्रांसपेरेंट भाग को आप क्या कहते हो, कॉर्निया कहते हो। जो आपको इसकी आंखों में ये दिखाई दे रहा है ना, ये कॉर्निया वाला पार्ट है, ठीक है। इस कॉर्निया में क्या होता है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों ट्रांसपेरेंट होती है? ताकि किसी भी सोर्स से आने वाली, किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जो है वो आंखों में डायरेक्ट क्या हो, जा सके। इसके लिए ये लेयर आगे से क्या होती है, ये लेयर आगे से ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। बात हो गई स्क्लेरा या श्वेत पटल की। अंदर की तरफ चलते हैं, सेकंड लेयर होती है, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कलर की लेयर क्या होती है, सेकंड नंबर की लेयर होती है। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोरोइड या रक्त पटल, ठीक है। इसका नाम होगा कोरोइड, या हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, रक्त पटल बोलोगे। ये रक्त पटल करता क्या है, ये रक्त पटल जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, रक्त पटल यानी कि इसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी, इसके अंदर बहुत सारी रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। ये जो रक्त वाहिकाएं होती है ना, ये हमारी आंख को क्या करती है, लचीला और मांसल बनाने का काम करती है। आंख के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, उसका क्या करती है, ये काम करती है। आगे चलें तो आगे थर्ड लेयर जो होती है, 2 लेयर की बात हो चुकी है, ये जो थर्ड लेयर आपको ब्लू ब्लू सी दिखाई दे रही है, ये जो थर्ड लेयर होती है, इसको आप बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना, ठीक है। दृष्टि पटल या रेटिना, ये दृष्टि पटल या रेटिना क्या करता है, ये अपने इन तीनों लेयर में सबसे ज्यादा संवेदनशील या सबसे ज्यादा सेंसिटिव लेयर कौन होती है, रेटिना होती है। क्या करती है, आप सभी को पता है, प्रतिबिंब बनाने का काम करती है, ठीक है। रेटिना पर ही क्या होता है, प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया होती है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है, ठीक है। चलिए, ये तो हुई लेयर्स की बात। आगे चलते हैं भाई, आपको इसकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। ये जो रक्त पटल होता है ना अपना, इस रक्त पटल पे ही क्या होती है, कुछ यहाँ पे इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ये रक्त पटल पे इस तरीके की जो संरचना होती है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी मसल्स का मतलब क्या, पक्षमाभी पेशियां। ये पेशियां क्या करती है, जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस लेंस को पकड़ के रखने का, इसको होल्ड करने का काम करती है, ठीक है। आपस में बातें मत करो, इधर पढ़ लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये लेंस को क्या करने का काम करती है, होल्ड करने का काम करती है, ठीक है। अब आगे की, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमने बात की थी कॉर्निया की। इस कॉर्निया के अंदर ये जो संरचना होती है ना, जिसमें आपको कलर दिखाई दे रहा है, इस कलर के अंदर क्या होता है, इस कलर के अंदर होता है आइरिस। आइरिस कैसी संरचना होती है, आइरिस अपनी होती है थोड़ी सी मांसपेशियों वाली मांसल संरचना, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ये आइरिस क्या करती है, ये आइरिस करती है पुतली, ये जो दिखाई दे रही है ना ब्लैक ब्लैक होल, प्यूपिल जिसको आप पुतली कहते हो, इस पुतली की सुरक्षा करने का काम करती है आइरिस। इस आइरिस के अंदर ही क्या होता है, पिगमेंट होता है। जैसे होता है ना आप लोगों की आंखों का कलर, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का हल्का सा व्हाइटिश कलर होता है। ये सब किसका कलर होता है, ये सब कलर होता है अपना प्यूपिल का, सॉरी आइरिस का। सब किसका कलर होता है, आइरिस का कलर होता है। ये आइरिस कैसी संरचना होती है, आंखों को कलर देने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद ये किसका प्रोटेक्शन करती है, प्यूपिल का। प्यूपिल यानी कि पुतली का प्रोटेक्शन करती है। अब जरा बताओ भाई, पुतली क्या होती है, तो पुतली जो आपको अपनी आंखों के अंदर एक जो काला काला सा डॉट दिखाई देगा ना, तो इसकी आंखों में भी आपको काला डॉट दिखाई दे रहा है, ये काला डॉट क्या होता है, ये पुतली या प्यूपिल होता है, ठीक है। ये प्यूपिल या पुतली क्या करती है, ये करती है कि एक बार प्रकाश आपकी आंखों में आ गया तो दोबारा लौट के वापस ना जा पाए, उसका काम कौन करती है, ये पुतली ये काम करती है,
ठीक है। और ये पुतली, इसके पीछे जो ये लेंस प्रेजेंट होता है ना, इस लेंस की सुरक्षा करने का भी काम करती है, ठीक है। अब ये लेंस क्या करता है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, जो भी प्रकाश आपकी आंखों में आता है उसकी किरणों को क्या करता है, ये एकत्रित करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का काम करता है। तो ये लेंस जो है, इस लेंस की वजह से क्या होता है, प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया होती है। इस लेंस की सुरक्षा कौन करती है, प्यूपिल करती है। प्यूपिल की सुरक्षा कौन करता है, आइरिस करता है। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से रिवाइज कर देती हूँ। रिवाइज करने में क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले नेत्र की बाहरी तरफ कितनी परतें होती है, 3 लेयर्स होती है, 3 सरफेसेस होती है। सबसे बाहरी परत को आप क्या कहते हो, स्क्लेरा कहते हो या श्वेत पटल कहते हो, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी आंखों को नमी या मॉइस्चर प्रदान करने का काम करती है। सेकंड जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं दृष्टि पटल या रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स का ब्लड सप्लाई का काम करती है, आंख के अंदर ब्लड सप्लाई का काम करती है। तीसरी लेयर जो होती है हमारी, वो होती है रेटिना या दृष्टि पटल। ये क्या करती है, हमारे द्वारा देखे गए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाने का काम करती है। आगे की बात करेंगे तो आगे होता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया और कॉर्निया के बाद हमारे होते हैं आइरिस। आइरिस जो है आंखों को कलर प्रदान करने का काम करते हैं। अलग अलग कलर की आइज जो होती है वो आइरिस की वजह से होती है। प्यूपिल जो होती है, पुतली जो होती है, वो आंखों में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। जब भी आप ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में जाएंगे तो पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जब आप कम प्रकाश वाले क्षेत्र में जाएंगे तो पुतली जो होती है फैल जाती है। तो प्यूपिल क्या करती है, आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। लेंस जो है प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एक द्रव भरा रहता है जिसको आप बोलते हो विट्रस ह्यूमर या फिर आप बोलते हो काचाभ द्रव। ये काचाभ द्रव क्या करता है, ये काचाभ द्रव आंख को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। क्योंकि जैसे ही लाइट आपकी आंखों में गिरी, आपको पता है लाइट क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है। और जब ये एनर्जी अगर ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आपकी आंख में चली जाए तो आंख को अंदर से डैमेज भी कर सकती है। उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आंख में क्या होता है, काचाभ द्रव होता है। और अगर कभी चोट लग जाए और ये द्रव बाहर निकल जाता है तो आंख की रोशनी चली जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारे आज की नेत्र के बारे में।